और सोन का दिक्की 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी महाराज से पूछा कि प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे। इसके हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में और बहुत ही पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी महाराज जी बोले कि वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने और लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी और दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को और अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वो मृत्यु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी को देख करके, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देख करके स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा पानी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप है, सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो प्रभु। आपको मेरा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आप किस काम के लिए यहाँ आए हैं, निसंकोच होकर के बतलाइए। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रियतन से और कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर के तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग करके और पढ़ने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। और श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और क्या इसका विधान है और किस दिन यह व्रत किया जाता है, किस दिन इस व्रत को रखना चाहिए, विस्तार से कहिए। तो भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला और धन संतान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी भागों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और अपने भाई बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी और गेहूं का चूर सवायले में, गेहूं के अभाव में सांठी का चूर, शक्कर तथा गुड़ और सभी भक्षण योग पदार्थ जमा करके और भगवान जी को अर्पण करें और अपने भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य और गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताएं, भजन कीर्तन करते हुए। और इस तरह व्रत करने पर और मनुष्य की जो इच्छा है वह अवश्य पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान नारायण नारायण। Thank you.
नारायण